हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। आज मिल रही हूँ प्यारी सी सुबह के साथ में पूजा करते हुए आपको। सुबह में ना सारे काम जब निपट जाते हैं, उसके बाद टाइमली जब पूजा होती है ना, एक इतना मन को आनंद होता है, पूछिए नहीं। बहुत ही सुकून मिलता है जब मेरी टाइम से पूजा हो जाती है। उसके बाद जो है मैं आगे के कामों में अपने लगती हूँ। और कभी कभी ना कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको आप निपटा लो, उसके बाद इत्मीनान से आप पूजा पाठ या अपने लिए समय निकाल सकती हो, या मतलब कुछ भी करना हो आपको तो अगर कुछ ऐसे चीज़ें फॉलो कर ले हम ना, तो फिर ये रहता है कि ना उसमें हेडक नहीं रहती है। तो फिर आराम से हम लोग अपने मन से वो काम कर सकते हैं। यही पहले ये रहता था मेरे साथ में ना, मुझे बड़ी हेडक होती थी यार नाश्ता भी बनाना, जब मेरा बेटा छोटा था तब। अब तो फ़िलहाल तो बड़ा हो गया है, अब खेलने भी लगा, अपने पैरों पे चल लेता है, तो फिर इतनी दिक्कत मुझे नहीं होती। पहले बहुत ही समस्या होती थी। तो कोई भी चीज़ कितना भी मैं अपना टू डू लिस्ट में बनाऊँ या कुछ भी करूँ, वो फॉलो ही नहीं हो पा रही थी। तो अब जो है मैं जो जैसा सोचती हूँ वैसा कर भी पाती हूँ। कभी कभार की बात अलग होती है, लेकिन जो सोच लेती हूँ अपनी इत्मीनान से तैयारी पहले करती हूँ नाश्ते की, क्योंकि ना उठते ही सबको भूख लगती है। अपने आप तो भूख कंट्रोल कर ही जा सकती है, लेकिन घर पे जब फैमिली मेम्बर होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो उनके लिए क्या होता है, नाश्ता पहले उनको चाहिए होता है। बाकी आपके काम क्या हैं कैसे हैं ये नहीं मतलब उन पे मायने रखते हैं। तो फिर ये रहता है कि सबसे पहले मैं करती हूँ नाश्ते की तैयारी। झाड़ू पोछा किया मैंने, क्लीनिंग करने के बाद में सबसे पहले अपनी करती हूँ नाश्ते की तैयारी। इस बीच में मुझे टेंशन नहीं रहती है। तो फिर क्या होता है, कभी अपने आप को समय या अपने आप को कोई भी केयर करनी होती है, योगा करना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, या अपने फेस केयर या हेयर केयर कुछ भी करनी होती है, तो इन बीच में अपने लिए हेडक बिना हेडक लिए यानी अपने लिए कर सकती हूँ वो काम मैं। इस वजह से सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करती हूँ। और इस समय गर्मी इतनी उमस भरी हुई, हर एक काम आलस जो ना एकदम पीक पे है, लेकिन सुबह में उठते ही सबसे पहले ये मैं सोचूं कि लग जाऊं कामों में, तो मैं लगती नहीं हूँ तुरंत कामों में। अपना पहले गर्म पानी करती हूँ, थोड़ी देर अपना गेट खोला मेन वाला, उसमें इत्मीनान से बैठ के हरियाली देखती हूँ। वाकई में एक बार आप करके देखिए, हरियाली देखते ही नींद सारी भाग जाती है मेरी। तो उसके बाद में मैं पानी वानी पीती हूँ अपनी हरियाली को देख के ही। क्यारी जो मेरे गार्डन बना के रखा है मैंने, उसको देखने के बाद में आराम से मतलब मेरी नींद उड़ जाती है। उसके बाद मैं चलती हूँ अगले अपने कामों में, जैसे झाड़ू लगाना हुआ, पोछा लगाना हुआ, सारा काम मेरा हो जाता है। उसके बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ अपने लिए। जैसे मैंने नाश्ते में कुछ भी बना दिया इन लोगों के लिए, पहले वो लोग खा लेते हैं। उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह चढ़ाती हूँ, जो भी तैयारी करनी होती है उसको कर देती हूँ। उसके बाद चलती हूँ अपने लिए। अपने लिए मीन्स ये है कि अपनी तैयारी करती हूँ चाय नाश्ते की। पहले मैं करती हूँ नाश्ता, उसके बाद में आगे खाने की तैयारी कर देती हूँ। देखिए 10 बजे तक के हस्बैंड जाते हैं। कुछ लोग होते हैं उनके यहाँ शादी में जाना होता है जैसे, तो फिर अलग अलग तरीके का होता है हर किसी के यहाँ। तो एक मतलब आप मैनेजमेंट से अगर काम को मैनेज करेंगी तो हर काम पॉसिबल होता है, बिना हेडक के बिना चिड़चिड़ाए आप हर एक काम को कर सकती हैं। तो ये रहता है कि जब मैं पहले स्कूल जाती थी, मेरे भी हस्बैंड 8 बजे कर निकलते थे, लेकिन बच्चा भी था, वो भी स्कूल जाता था। सारी ही तैयारी करके मैं जो है निकल जाती थी अपने इत्मीनान से, ना कोई चिड़चिड़ाहट, हर काम जो है टाइम पे हो भी जाता था। और जो है लौट के आती थी, उतना आराम भी कर लेती थी, सारा ही काम हो जाता था। क्योंकि एक माइंड में ना पॉजिटिविटी रखना भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर नेगेटिविटी है आपके अंदर, कामों को लेके चिड़चिड़ापन, एक आलस्य भरा होगा, तो फिर उन कामों को वाकई में आपके ऊपर हावी होने में कोई रोक नहीं सकता है।
फिर वो क्या रहता है, काम आपके ऊपर हावी होते रहते हैं। फिर यही आपके अंदर होगा, काश कोई होता मेरे साथ में तो हेल्प कराता। देखिए, काम अपने ही होते हैं, काम के लिए कोई किसी को नहीं मतलब कह सकता है। इसलिए जो है जिसको भी करना होता है, अगर फैमिली में भी कोई रहता है तो वो अपने मन से ही करेगा, अगर नहीं करेगा तो आप उसको फोर्स भी नहीं कर सकते हो। इधर जो है मैंने सारे काम अपने किए थे मॉर्निंग में खाना वगैरह सारा कुछ बनाया था। दोपहर में इत्मीनान से जो है थोड़ी देर लेके बैठती हूँ बड़े वाले बेटे को पढ़ाने के लिए। छोटा वाला बेटा खेलता है, उसके बाद उसके साथ साथ मैं अपने कुछ काम करती रहती हूँ। जैसे ये कच्चे आम आए थे एक लोगों के यहाँ से, तो फिर मैंने सोचा कि इनमें जो है टाइट थे, आम की गुठलियाँ जो काफ़ी टाइट थी, तो मैंने इनको ऐसे ही कट करके रख दिया। कल से अचार रखा नहीं जाएगा, इसी वजह से आज मैंने सोचा ऐसे कट करके इसको हटा ही दो। मसाला मेरे पास अचारी वाला बना रखा है, ये फटाफट से इसको जो है मिला के रख दूँगी एक अचार। इतने में ही अंश के डैडी से मिलने आए थे कुछ हमारे लोग, बस उनको चाय नाश्ता कराया मैंने। रात का सारा काम हुआ था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर मैं अपने कामों में लग गई, क्योंकि आज धूप जो थी ना, आज 7 बजे इतनी प्रचंड वाली धूप थी, पूछिए नहीं। बिल्कुल बादल तो बड़े ही लग रहा था, बादलों को देख के कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर क्या हुआ, मैंने सारे ही आज दाल के डिब्बे जितने थे, अचार के डिब्बे थे, सारे ही मैंने जो है अपना छत पे ऐसे ही डिब्बों में ही रख दिया, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, मौसम बदलते देर नहीं लगती, इसी वजह से मैंने डिब्बों में ही रखा बिना किसी चद्दर के। उसके बाद जो इत्मीनान से सारा मेरा काम हुआ, नाश्ता मेरा पहले ही तैयार था, जो भी उठेगा खाएगा अपना। इसके बाद मैं अपने केयर में लगी। फेस पैक आज लगाया, सैटरडे है तो आज मैंने फेस पैक लगा लिए। कल संडे है, कल जाऊंगी तो अपने हेयर केयर कुछ कर लूँगी। डिवाइडो में काम करना ठीक लगता है, जैसे आज कुछ कर लिया कल कुछ अपने लिए कर लिया, तो फिर ये रहता है ना, हेडक नहीं रहती बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने नहाया, नहा के इत्मीनान की थी पूजा। पूजा करने के बाद जो है सुकून मिलता है, आगे कामों को बहुत ही अच्छा लगता है, आगे काम भी करने में जब पूजा पाठ टाइम से हो जाता है बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद जो है मैं आ गई थी सीधे अपने किचन में। तब तक कि बेटे ने चाय अपनी जो है बना रखी थी, कॉफ़ी अपने लिए और मेरे लिए चाय थोड़ी सी बना दी थी। और उधर मैं लग गई थी आलू पहले ही उबाल के रख गई थी, उसके बाद जो लग गई थी आलू की सब्ज़ी बनाने में। आज जो है बहुत दिनों बाद डिमांड है बच्चों की, हस्बैंड की, आलू की सब्ज़ी भंडारे स्टाइल, और जो है गरम गरम पुड़िया खाने का मन है। सुबह का करीब 8:30 हुआ है, मेरा सारा ही काम हो गया। बच्चे भी नहा चुके थे, हस्बैंड पर जा रहे थे नहाने के लिए। जैसे उन्होंने देखा सुना कि आज आलू की पूड़ी भंडारे वाली बनने जा रही है ना, तो फिर वही मैं लग गई थी बनाने में, वो तुरंत अपना नहाने चल दिए। इधर मौसम इतना अच्छा हो रहा, बादल देखते ही बनते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। नीचे मैं दिया बाती करके आ गई थी, और जो इसके बाद में थोड़ा सा सूट किया, बैठ के यहाँ पे चाय पी। चाय पीने के साथ साथ में थोड़ा सा सूट भी करती रही। उसके बाद जो है आगे के कामों में मैं लग गई अपने। फिर मैं चाय पी के प्राकृतिक का थोड़ा सा आनंद लेके आ गई थी अपने फिर से किचन में। सुबह का नाश्ता हो ही गया था। देखिए, बच्चों ने जो है चाय पी ली थी, बड़े वाले बेटे ने, छोटे वाले को मैंने दूध थोड़ा पिला दिया था। उसके बाद में चने थोड़े थे और चाय थी, ये हस्बैंड जी ने खा लिए थे, भैया ने भी खाए थे बड़े वाले। तो देखिए फुल पेट तो था ही, उनको कुछ ना कुछ दे देती हूँ नाश्ते में, तो फिर 1-2 घंटे आराम से ये लोग रह जाते हैं बिना ही चिल्लाए। कुछ भी हेडक नहीं रहती, जल्दबाजी नहीं रहती, तो आराम से मैं आगे खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ हिसाब से, अपने लिए भी समय निकाल लेती हूँ और बच्चे के लिए भी छोटे वाले। तो इधर जो है साथ साथ मैंने ग्रेवी चढ़ा दी थी। इससे क्या होता है ना, उधर ग्रेवी पकेगी तब तक कि आप आलू भी छील लोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ही सब तैयारी करो, आलू भी छील लो, सब कर लो। अरे इतना समय बचाओ ना, उधर सब्जी छौंक दो, जो है मतलब मसाला पकेगा तब तक आपके आलू छिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा समय की बचत हो जाती है इधर। देखिए, काम को जब नेगेटिविटी के साथ करेंगे, जैसे माइंड में चिड़चिड़ापन एक रहेगा, तो काम भी डिस्टर्ब होते हैं और आपका मन भी डिस्टर्ब रहता है पूरे टाइम। इसीलिए उसको देखिए, काम तो करने ही करने होते हैं, इसी वजह से उसको हंस के हैप्पीली करो तो ज़्यादा ही बेस्ट रहता है। इधर जो है
मसाला पक गया था अच्छे से। रेगुलर मसाले जो भी हैं वो सारे डाल दिए थे। उसके बाद में इसमें पानी लगाया, एक बॉयल आएगा उसके बाद इसमें डालूँगी आलू, जो हाथ से मैश करके डाले। हाथ से मैश करके आलू डालने में स्वाद ही अलग सा आता है। सब्ज़ी का बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। मैं हर रसीली सब्ज़ी में कसूरी मेथी का ज़रूरी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट और खुशबू दोनों ही बेहतरीन आती हैं। इधर जो है पूड़ी बनाने की तैयारी कर दी थी, तो फिर सेटअप मैंने तैयार कर दिया। जब तक इधर मैं सब्ज़ी खौलेगी तब तक की मैं पूड़ी अपनी बनाने स्टार्ट कर दूँगी। बस इतना रहता है। देखिए एज भी होती जा रही, तो अपने आप को भी समय देना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पहले की तरह नहीं बच्चे थे हम लोग, तो चहल पहल करके उछला कूद करके आराम से सारे काम हो जाते थे। और जो है मतलब मम्मी लोगों को भी परेशान खूब कर लेते थे, सारे ही काम हो जाते थे। लेकिन अब एज के साथ में हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। और अपने लिए अगर आप समय नहीं दोगे कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब होगे, तो फिर सारा ही फैमिली पूरी डिस्टर्ब होगी, आपका काम, आपके बच्चे, हर एक चीज़ जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए अपने आप को भी समय देना बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने देखा है अपनी लाइफ में ये, जब मैं हड़बड़ाहट में जल्दी में कोई काम करती हूँ, उस दिन मेरा ना तो कोई ढंग से काम हो पाता है और ना ही मैं अपने आप को समय दे पाती हूँ, ना ही 5-10 मिनट इत्मीनान से बैठ पाती हूँ। तो फिर जो उठती हूँ तो हड़बड़ी कभी नहीं मैं चाहती हूँ। देखिए टाइम से उठेंगे तभी ये सब काम पॉसिबल हो पाएंगे काम, अदरवाइज़ नहीं। और अभी तो चलो वेकेशन चल रही हैं, समर वेकेशन, तो फिर इतनी चिंता नहीं। लेकिन थोड़ा सा जब बच्चे के स्कूल खुलेंगे तब जो है हम लोगों की दिनचर्या अलग हो जाती है। लेकिन उसमें भी जैसे आप अभी आधा घंटा लेट उठ रहे हो तो आपको आधा घंटा पहले उठना पड़ेगा। लेकिन मेरे उठने की प्रक्रिया में कोई चेंजिंग नहीं है। मैं जैसे पहले उठती थी वैसे ही अब भी। तबीयत ख़राब हो उसकी बात और होती है, लेकिन जो है बस मैं अपने शेड्यूल से काम जो भी होते हैं टाइमली उठती हूँ, सारे ही काम निपटाती हूँ। और ना तो कोई काम में चिड़चिड़ापन लगता है, ना ही मतलब ये रहता है कि मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हूँ। सारे ही काम मेरे अच्छे से हो जाते हैं, बस कुछ नियम फॉलो करती हूँ। बस यही रही आपके साथ आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सब लोगों का तहे दिल से आभार है जो आप मेरी वीडियो पे आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।